नॉन पॉलिटिकल है और ये मुख्य है कि सभी ने बुलाओ बाड़मेर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर बलोत्रा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हैंग MLA तो है वन हैंग इन्वाइट करी और जो एक जो है हमने कलेक्टर साहब जो है कलेक्टर साहब को SP साहब को यहाँ इन्वाइट करा और MN दिनेश को स्पेशल गेस्ट मैंने बनाया है। MN दिनेश जो ADG है जयपुर में, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जो है युवाओं को प्रोत्साहन करने वास्ते उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट उन्होंने बनाया ये इवेंट है वो वाला। और बाकी जो MLA प्लस मंत्री महोदय जो उनको अभी MLA और मंत्री महोदय साहब से अभी तो बात नहीं हुई, काफ़ी दफ़े जो है कर रहे हैं कारण बाद में कुछ इन्वाइट करें जो भी अवेलेबल है वहाँ निवेदन करें कि ज़रूर बुलाना है। तो खासकर जो भी मुखिया है हैंगन जो युवाओं ने प्रोत्साहन करो जो भी आ सके इधर जो खासकर लोग है वो हैंगन इन्वाइट करी वाला। और रेस जो है और सुबह 7 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो जगह 8 बजे। पहले मैं जगह बता देता हूँ कि जगह कई जगह है। यह रेस जो है 12 तारीख को 8 बजे ये जो है अंबेडकर जो स्टैचू है अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई है ये अपने जो ओल्ड सटाई रोड पे उधर वाले इसमें जो है वहाँ पे जसदेर के पास में वो जगह है नशे बोलो वहाँ वो तो दौड़न 5 किलोमीटर जाना है उतरलाई प्रिय तक 5 किलोमीटर है 5 किलोमीटर टोटल रहता है। तो ये जो है और वहाँ 5 किलोमीटर ख़त्म होते वहीं पे फंक्शन होगा वो तो स्टेज जो लगा हुआ है वो जो अपने टाइम पे जो जगह ईयर जो कोई इनाम है वो 1st 2nd 3rd 4th इनाम ये मत अनाउंस किया हुआ है। तो ये इनाम दिए जाएंगे और जो बड़ी संख्या में सभी आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो को हैंग ऑन पब्लिसिटी करो ताकि बाड़मेर जैसलमेर और बलोत्रा जिलेरा ज़्यादा से ज़्यादा युवक जो है ये में भाग लाए। ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स इवेंट है ये में ज़रूर भाग लाइए। और इसमें कुछ व्यवस्था कर हूँ कि मतलब कई जगह बसों में जाना पड़ा था यूँ कई जगह हमारा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तो कई लोग मतलब मॉर्निंग में आ रहा है तो मतलब वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था नहीं है तो वो फिर बाद में वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन वो हंगा बता दें कई जगह की व्यवस्था है। तो ये तो है तारनी दौड़ के बारे में आप कहीं पूछना चाहो तारनी दौड़ के बारे में। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने बताया आपको कि मुख्य उद्देश्य जो है बिल्कुल युवाओं को इनकरेज करने कई सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे हम। ये अकेली एक्टिविटी नहीं है। मैं क्रिकेट एक स्पेशल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो क्रिकेट को प्रोत्साहन करने के लिए एक स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे ग्राउंड्स में। उसमें टीमों सभी के मैच होंगे तो बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। तो मैं देखूँ कि अपने इधर जो युवा होना सही रास्ते में दौड़ना अनुशासन बनाना प्रोत्साहन करने वास्ते एक टीम स्पिरिट जो स्पोर्ट्स है ये बहुत तो स्पोर्ट्स से हम शुरुआत कर रहे हूँ जो रेस में शुरू कर रहे हो थार रेस शुरू कर रहे हो। बाकी फिर क्रिकेट वाला क्रिकेट अलग अलग जगह पे हम क्रिकेट जो है वो हमें हमारा डिस्कशन चल रहे हो है की मैं व्यवस्था करने हैं। और सर इसके सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं या केवल ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन? देखिए ऑनलाइन है ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है दोनों ही ऑनलाइन नंबर दे रखा है इसमें कोई फ़ोन करके भी रजिस्टर करा सकता है ऑनलाइन भी कर सकता है। संग्राम जी चुनाव से पहले इस प्रकार का प्रोग्राम से राजनीति से लोग जोड़ेंगे या नहीं? जोड़ने में कोई बात नहीं है चुनाव तो राजनीतिक गतिविधियाँ तो चलती रहती है। कभी मतलब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं फिर लोकसभा के होते हैं फिर लोकल बॉडीज के होते हैं ये तो चलते ही रहते हैं। तो इसका मतलब एक्टिविटी ना पर वेट नहीं करना एक्टिविटी तो चलती रहे एक्टिविटी तो चलती रहनी चाहिए। जो अच्छी एक्टिविटीज है और राजनीतिक वो भी चलती रहती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी सर एक आम चर्चा चल रही है कि थार की दौड़ नहीं होकर लोकसभा की दौड़ है। किसकी दौड़ है? लोकसभा क्षेत्र की दौड़ है लोकसभा में पहुंचने की दौड़। लोकसभा क्षेत्र की दौड़ है हाँ जहाँ क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर और बलोत्रा की है तो ये क्षेत्र तो लोकसभा क्षेत्र है इसकी दौड़ है। इनका जो तात्पर्य है वो टिकट को लेकर है क्या बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा की तैयारी कर? क्या लड़ना है इससे क्या लड़ना होता है युवाओं को। मैं तो पहले से आप देखिए 2013 में मैं जो किया तो एक नशा मुक्ति नशा मुक्ति एक मैंने किया था। आप पधारे थे आप जब कॉलेज थे उसमें कई कौन कौन पत्रकार थे पता नहीं उसमें आए थे पत्रकार अखबार में भी कवर किया था काफ़ी अच्छा। तो नशा मुक्ति मैंने किया था एक शिविर। इस तरह कई एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं कई बार हमेशा करता रहा हूँ मैं कोई पहली बार ये नहीं कर रहा हूँ।
सर थोड़ा सब्जेक्ट से हटके सवाल कर रहा हूँ। राजस्थान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप चूँकि आईपीएस रहे हैं और आपने राष्ट्रपति पुरस्कार तक वीरता पुरस्कार तक जीता, तो किस तरह से राजस्थान में क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है? राजस्थान में क्राइम कंट्रोल करना रहा, आपने अच्छा सवाल पूछा। और क्योंकि मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे भी, और ये मैं देख भी रहा हूँ कि आप और मैं जैसे पब्लिक है उस तरह से भी देख रहा हूँ। तो मैं पहली बात यह है कि सरकार को पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए था। फ्री हैंड अगर दे कि भाई आप जो हमें सीएम साहब आते ही अनाउंस किए तो बदलना दे कि आप पुलिस जो को मांगो तो नहीं, लेकिन आप क्राइम कंट्रोल करो। दूसरे दिन हैंगा तो पकड़ना शुरू कर दिया, राउडी गुंडा तो शुरू कर दिया। फ्री हैंड होना चाहिए कि मतलब आप एक्शन लो। हमें हर एक आदमी कोई न कोई जुड़ो है, कोई न कोई नेताओं जुड़ो हो सके। तो अगर नेताओं जुड़ो आप किसी ने पकड़े दारी सिफारिश पुलिस नहीं पकड़ सके तो प्रॉब्लम शुरुआत हो। तो एक तो यह है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए किसी तरह। जो को अपराध करे वो अपराधी है, और सारे अपराधियों का एक ही कानून होता है, अलग अलग कानून नहीं होता। तो उनको वो कानून फेस करना, उस कानून को फेस करने के लिए कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फ्री हैंड होना चाहिए। उनको हमें पहले के देखा था 4-5 साल में देख रहे हूँ कि कोई थानेदार है तो कोई डिजायर देन पस पोस्टिंग है, कांस्टेबल डिजायर में पोस्टिंग है। तो डिजायर में पोस्टिंग है तो डिजायर कौन दे रहे हैं? उंगर तरफ लॉयल्टी है, कानून तरफ लॉयल्टी नहीं होगा। और जो को डिजायर दे उंगर तरफ लॉयल्टी, एक सीधी सी बात है, पूरी फ्रेंड बात है। तो इसी से लगता क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि फ्री हैंड होना चाहिए पुलिस को। एसीबी ने जब दिनेश एमएन सर आए तब उन्होंने धड़ाधड़ कार्रवाई की और 3 महीने में शतक पार कर लिया था। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि उन पे अभियोजन चलाने की स्वीकृतियां नहीं मिलती। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो साहब, ये तो है, ये कानूनी मामला है। अभियान की स्वीकृति अगर सरकार नहीं देती है तो ये सरकार की होती है। क्योंकि अगर आप रेड ट्रैप करते हो, मतलब उसको जो आप वहीं पे मौके में आप किसी को पकड़ते हो, रेड ट्रैप को क्या हिंदी में कहोगे? रंगे आता, और जो आप रंगे आता पकड़ोगे किसी को, और सरकार अगर उसमें अनुमति नहीं देती है तब तो ये सरकार की गलती है इसमें। कारण की है कि एंटी करप्शन एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, वो प्रावधान है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपने परमिशन देनी चाहिए, देनी पड़ेगा। तो चार्जशीट लगाने में अगर परमिशन दे तो कई केस ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर तो बच जाते हैं लोग ऐसे। तो ये तो गलत है। हो सके अब नई सरकार आई है वो सब रिव्यू करना चाहिए, देना चाहिए। और एक जो कह रहा था, सॉरी एक और मैं कह रहा था, वे आगे उसे बता रहा था कि कैसे है। एक जैसे बहुत ही खतरनाक खूंखार जो होते हैं गुंडे, वो देखो आपके कई बार पुलिस माते फायरिंग हो रही थी। ये मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप पुलिस को रिकॉर्ड कीजिए कि तमिलनाडु स्टेट जो है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन राजस्थान पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ो स्टेट है। मतलब स्टेट जोग्राफिकली छोटो है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है तमिलनाडु। उनके में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो रिचनेस है ना वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा रिच हुआ तो हो सके क्राइम भी ज़्यादा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे पूरे साल में कोई एक घटना ऐसी नहीं होती है जिसके में कोई प्राइवेट आदमी कोई शूटिंग करे या पुलिस में कोई शूटिंग करे, ऐसी कोई घटना नहीं होती। एक साल में एक घटना नहीं होती। अब कल साल खत्म होगा, पूरे साल में एक भी घटना नहीं होती। और राजस्थान में हर हफ्ते एक घटना हो रही है। ये क्यों होता है बताओ? ये एक सीधा सा कारण है कि ये तो नहीं, पुलिस तो मैं आगे आईपीएस ऑफिसर आगे एक जगह ट्रेनिंग लिया, कोई यहाँ जाओ कोई ना हुआ टोड़ा पर तमिलनाडु के राजस्थान से यहाँ तो भेद भेद में जाना पड़ा, आगे ट्रेनिंग है, आगे कानून है। तो राजस्थान में ही ये फायरिंग हैंड क्यों हो रही है, ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? ये कारण कहीं और जगह है, पुलिस में नहीं है। फिर तो ऊपर वो अगर तो है पूरी उम्र है कि जैसे उदाहरण बताए, जो एक एनकाउंटर हुआ, अब देखो लाभ की है आईपीसी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, स्वयं को रक्षा करने का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट, सेक्शन 96 से 106 तक है। उनके मुखी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में दे आप ना कोई है कि कोई भी खतरो है कि मैं लाइफ में खतरो है तो आप एडी फोर्स यूज कर सको, जो हमला डेथ भी हुआ तो भी आप ना पावर है वगैरह उसमें कोई नहीं। जैसे एनकाउंटर है, एनकाउंटर एक चीज़ है। तो
जैसे एक की हुआ तमिलनाडु राजस्थान में जो एनकाउंटर हुआ तुरंत मैं देखो कई एनकाउंटर मैंने देखा। एक थोड़ा लोग आए नो कर है अल्लाह करे इनका वो सरकार के वो साहब जो है वो ने सस्पेंड कर दिया, पुलिस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और जो ये जांच जो है सीबीआई ने मर गए। सीबीआई जो मान लो हमारे जो चार्जशीट लगाता है अरेस्ट करता है तो कहीं नहीं कर सकता, तो क्यों एनकाउंटर करो, भले गोली चलाओ पे बसे ना हो अपन लोगों ने क्यों हम जाऊँगा। ये जो इस तरीके के कारण ही ये जो है ये थे सब फल ऐसा तमिलनाडु में पता अभी कंपेयर करो, मैं तमिलनाडु में नौकरी किया नहीं रहना हो मन तो बिल्कुल एकदम क्लियर का कंपेरिजन है। एक है हमें रख रहे थे, एक है स्टेट है नहीं एक स्टेट है, मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ। तो हमें जो सरकार ने ये ना बिल्कुल क्लियर करना चाहा है कि नहीं अपराध सारे कंट्रोल करना है, तो की करना आप ना कि पहले तो आप जो है इसको जो अपराधी है एनकाउंटर हुआ है तो उसकी प्रोसीजर होती है। अगर आप एनकाउंटर हुआ है कुछ इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी होती है, कुछ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट करनी होती है, तो इंक्वायरियाँ कर सकते हो। तो इंक्वायरी आप जैसे वो एनकाउंटर हुआ कहीं आए ना आपने थोड़ा घना रोड मत है और खड़ा हुआ खड़ा तो वही का कोई आदमी जो अपराध कर रहा है तो वो लारे फॉलोअर्स भी अंदर है, वो लारे फॉलोअर है, वो आए रोड मत खड़ा होता है हम तुरंत से पुलिस पार्टी ना थे नहीं सस्पेंड कर दिया, वो राजी हो गया हम पुलिस गई पीछे, तो हमें पुलिस डिमोरलाइज होता है। पुलिस डिमोरलाइज जो हो जाती है जल्दी पता के एनकाउंटर नहीं करेगा। मैं कहीं देखा कई जगह मैं पूछूँ अंदर ना तो थोड़ा शूटिंग की थे पासों क्या अरे साहब पास गोली मारो मैं भागे जाऊँ ठीक है पास मार सीबीआई में कहीं दवा जेल अरेस्ट हो फिर बैठा हूँ ठीक है। ये जो है ये टेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। तो ये अब देखो किस तरह से होती है। अब नई सरकार आई है, बहुत सारी एक्शन हो रही है, इनके जो स्विफ्ट एक्शन हो रही है इनके गुंडों के खिलाफ। अगर होना तो देखो सबसे पहले जो है इंसान को आपने गोटे पैया पहल कम आता हमें तो गोटे इंडस्ट्री भी जरूरत थोड़ा ज़्यादा हुआ आप मतलब बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जैसे देखो अपना हर एक इनकम पर कैपिटा बढ़ी है, तो आप लोग ये कि पैया और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहले सेफ्टी कि आप जो है जिंदगी आपकी सेफ है, जिंदगी ने सेफ्टी नहीं है। रात अपन कोई या कोई गोली चलाता है या कोई अपन मारे पैया देता है या लूट ले या डकैती करता है, तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है, आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं और अभी हाल ही में देखा गया है कि सरकार ने एक कैंपेनिंग भी चलाया है कि अपराधियों को जो है युवा अपना आइडल मानते हुए उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो है अपराधियों को कभी आइडल ना माने, अपराधियों को कभी आइडल ना माने। वो बोले आप ना कहे उम्र जो भाषण हो है या उनको कहने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है साथ मन पड़ो जो करो कहीं मन मैं देख लूँगा सारा। तो ये जो ऐसे जो कहे तो बड़ा युवक अरे साहब है तो बहुत बोल्ड आदमी था, ये जो चीज़ है ये सबसे पहले निकालना। ये कहना होता है हमारे तमिलनाडु की वजह मैं तमिलनाडु का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है दुनिया में कहीं भी उसका उदाहरण देना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कोई भी नेता जो यहाँ दे वो उदाहरण वहाँ कह नहीं कर दो और उसके बाद में मर्डर हुई एक जगह वो ना पकड़े हैंगो पहले तो वो ना नंबर 1 आके बनाए जगह वो ना कोई भी ऐसा तमिलनाडु में। ये दूसरी मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि तमिलनाडु में किसी भी इस तरह से ऐड कोई भी आदमी है जो अपराधी है और उसको फॉलो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसी के ऊपर एक्शन होती है। ये होना चाहिए। क्या होता है कौन सा वोट करता है इसमें एक मिनट सर एक सवाल था बाड़मेर में आत्महत्या क्या हो रहा है आत्महत्या है सुसाइड। अच्छा हाँ सुना ये अनफॉर्चुनेट बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आत्महत्या हो रही है बाड़मेर में। ये जो अब ये कैसे हुआ पिछले मैं 5-7 साल से सुन रहा हूँ, आपके साथ 10 साल हो गए, थोड़ी ज़्यादा ही प्रवृत्ति है। अब देखो आप कि अब ये लोग इतना भावुक क्यों हो गया कि सुसाइड करना ज़्यादातर जो है लेडीज़ कर रही है। ये एक अनफॉर्चुनेट है। लेडीज़ में देखो ये जो अपना इंडिया में जो रूल्स है जो सिस्टम है जो दहेज प्रथा जो है या शादी करने के बाद में तो ये सभी जगह होता है, या राजस्थान में नहीं सभी जगह दूसरी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बाड़मेर में ये प्रवृत्ति नहीं थी इतनी और ये ज़्यादा हो गई अब। तो ये तो सब अब देखो इसमें कई तरीके सरकार के कुछ वो हेल्पलाइन भी थी। अब हेल्पलाइन में तो कौन ये कहेगा कि वो सुसाइड करना चाहो तो फ़ोन करो थे की मदद करना चाहो। ये तो अब हेल्पलाइन कितनी सक्सेस हुई बना तक ये नॉलेज नहीं क्योंकि देख साहब मैं कुछ चीज़ों का आपको फ्रेंकली कहना चाहूँगा कि मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब वो नौकरी की हमने तो प्रयास बढ़ाए गाँव में पर अभी कई चीज़ों का इतना एनालिसिस नहीं बन पा रहा है। तो कि ये हेल्पलाइन कितनी सक्सेस हुई है ये भी पता नहीं है।
लेकिन जो जो सुसाइड का जो आदमी एकदम, कोई भी आदमी या औरत जो है एकदम सुसाइड करने का डिसाइड नहीं करता है। आप सुनिए साहब, एक मिनट कि सुसाइड करने का कोई भी एकदम डिसाइड नहीं करे सुसाइड करना, क्योंकि बारे काफ़ी मतलब आदमी जो आपको जान जो को ख़त्म कर रहा है उगर वास्ते है। अगर आप बुरा ना मानते, एक अंग्रेजी रो एक आपने उदाहरण था, शेक्सपियर नाम होने आप शेक्सपियर एक ड्रामो है जिसका नाम हेमलेट में वो की हुआ था थोड़ा जल्दी, बस 1 मिनट में करते। हेमलेट जो है वो प्रिंस हेमलेट, उगर फादर ना तो किंग हेमलेट, और जो को डेनमार्क का किंग था वो लड़को तो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ता, और वो तो मैंने पता लगे मेरे फादर की डेथ हो गई। तो वो तो आए पूगे 15 दिन लगे, वो आए पूगे वो था पूगे जगह आवाज जो पूरे जो है बड़ी एक दुखद घटना हो रही थी घर में। तो उसके देख करके उसने क्या डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर दूँ, भागा वहाँ से और गया कुएं के ऊपर और ऐसे खड़ा हुआ और जंप भी कर रहा था। तो एक सोलिलोकी मतलब अपने आप को पूछना, इंग्लिश में एक सोलिलोकी बोलते हैं उसको, तो अपने आप को पूछता है टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। आपने सुना होगा टू बी और नॉट टू बी, अपने पूरे जगह वो एक कहानी जो ये जो कविता होती है टू बी और नॉट टू बी, अपने आप को पूछता है सुसाइड करूँ या नहीं करूँ, टू बी और नॉट टू बी, सुसाइड करूँ या नहीं करूँ। तो काफ़ी वो करा, अगर सुसाइड करने में होता है तो इतने जानवर इतने परेशान होते हैं, पक्षी आदमी परेशान होती है, सारे सुसाइड करके चलता है। तो इसलिए वो बाद में धीरे धीरे वो फिर सुसाइड करना कैंसिल कर देता है। तो आप देखिए कि सुसाइड एकदम इंसान एक फटाक से कोई उगार ऐसे कुछ भावुक होते हैं कि छोटे छोटे में भी ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके पीछे लंबी बैकग्राउंड होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एड़ा जो घटना हुआ नहीं वो तो शुरुआत तो जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। एड़ी घटना हुआ है तो शुरुआत, अब जैसे मान लो एक लेडी जो है, एक महिला है, बच्ची है, कोई शादी हुई तुरंत, और वो जो वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उगे तो कि घर आए की पीर वाला के नहीं बैठी कौन करिए तुम चला, अब ये तो भेजते हैं वो क्या वो रह नहीं सको, तो उगे जगह कि इंटरफियर करना चाहिए। हो सके पुलिस के लिए तो पुलिस ना बुलाए तुरंत काउंसलिंग करनी या कोई लीगल एक्शन लेनी, ये सब होनी चाहिए। तो हर एक ऐसे मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कोई एकदम भावुक इंसिडेंट सुसाइड नहीं हुआ, सुसाइड में पीछे कोई बैकग्राउंड होती है, उस बैकग्राउंड में जो है कौन सी एजेंसी स्टेक होल्डर जिक्र नहीं कहो, कौन सी एजेंसी है जिक्र ना इंटरव्यू होना चाहिए। जो ये है तो महिला की हत्या जैसे ये सुसाइड है तो उसमें ससुराल है, एक पीयर वाले हैं, फिर पुलिस है, ये तीनों को किसको कहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए, ये एक्शन जरूर लेनी चाहिए। अगर टाइम आप नहीं दो हो जाए कोई पुलिस थाना जाए कंप्लेंट ले, मान लो वहाँ पे एक्शन नहीं ली गई हो, या मान लो पीयर वाला कहते नहीं बेटा तो पकड़ दो, तो ऐसे तो ये लंबा जो ये एरिया होता है इसमें कहीं न कहीं पे इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी होता है। सांगाराम जी जांगीर अपने आप को एमपी की दौड़ में कहाँ तक देखते हैं? देखो ऐसा है कि अब आपने ये पॉलिटिकल पूछा ही है तो चलो मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको कि मैं पिछले रिटायर होने के बाद में रिटायरमेंट सर्विस में थे, तब तक तो सरकार की नौकरी की वहाँ पे, और रिटायर होने के बाद में यहाँ तो घूम रहा हूँ सारे गांव में, यहीं का रहने वाला हूँ। तो दोबारा सेवा करवाई थे, दोबारा सेवा करने हमारा वो एक मन में है, एक तमन्ना है। तो सेवा करने में मैं देख रहा हूँ कि हमारे को योग्यता है, क्यों नहीं, मैं एक इलेक्शन लड़ने हमारे को है योग्यता है, वो काबिल हूँ। और पार्टी जो है हमारी वो तो बीजेपी धंधा है, तो कोई दूसरी पार्टी तो अपने सिर्फ बीजेपी पार्टी जो कहना विधानसभा जो इलेक्शन हुआ था वो मैं गाँव घूमे तो विधानसभा घूमे तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मान लो इसमें दौरान मैं मेरा दावा ज़रूर करूँगा, दावेदारी मैं पेश करूँगा, मान लो पार्टी मुझे टिकट देती है तो ज़रूर मैं कंटेस्ट करूँगा, क्यों नहीं, और नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देगी उनके लिए काम करेगी। सर एक मिनट, ओके हाँ वो बस ठीक है। तो we're up for sport of business भी है विक्रम रोड, तो मैं किट
और बहुत एक अच्छा है। इस तरह से अलग अलग ग्रुप जो है को बास्केटबॉल 67th ऑल इंडिया बास्केटबॉल कंपटीशन हो रही है। उस कुएर वास्ते भी राजस्थान टीम पूरा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो पूरा हमारा जो यूनिफॉर्म पूरी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ विक्टोरी। ओके, तो ये जस्ट ये है कि अभी आगे आगे और कौन से स्पोर्ट्स है वो मैं लेता रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में हम जो है करते रहेंगे, इनक्रेज करते रहेंगे यूथ को। क्रिकेट का आगे क्या प्लान बनाते हैं वो आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।